दोस्तों, बात करने वाले आईआरबी इंफ्रा स्टॉक के बारे में। देखो भाई, अभी के टाइम आईआरबी इंफ्रा, जैसा कि हमें बजट को लेकर बड़ी इच्छा थी, बजट को लेकर अच्छे होप थे कि भाई स्टॉक रॉकेट बनेगा, बट वो रॉकेट वाली तेजी अभी नहीं बन पा रही। आज भी स्टॉक ने कुछ नहीं किया। नॉर्मल अगर देखा जाए, ओपनिंग स्टॉक की बेटर थी। स्टॉक 1.5-2% के साथ यहां पर ओपन हुआ, बट लास्ट अगर देखोगे तो स्टॉक ने यहां पर जो क्लोजिंग है वह ज्यादा कोई अच्छे तरीके से नहीं दी है। अभी यह टाइम चल रहा मेन पॉइंट समझना। नेगेटिव में स्टॉक को तब मानूंगा या तो गिरावट होगी या स्टॉक की वॉल्यूम के साथ गिरावट होगी। टोटली टाइम वॉल्यूम स्टॉक की बिल्कुल बॉटम पर नजर आ रही है। जो तेजी नहीं बन रही है उसके पीछे वजह है दोस्तों, बायर नहीं आ रहे। जबकि अगर बजट में देखोगे तो बजट का जो आधार है वह इंफ्रा ही रहेगा। इंफ्रा में बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। इन इंफ्रा मिल को लग रहा है कि दोस्तों यह बजट के आसपास ही रॉकेट बनेगा। अभी के टाइम दोस्तों जबरदस्त खरीदारी हो रही है। अगर आप डिलीवरी देखोगे डेली बेसिस बिजनेस में फीसदी की डिलीवरी। तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं मेरा अनुमान बताता हूं। अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं हो। नजर आ रही किसी दिन यहां पर 60% भी शेयर उठाए जा रहे हैं, तो टोटल जो संकेत है वह यही है कि दोस्तों ओनली फॉर स्टॉक को एक पॉजिटिव मूवमेंट, यहां पर एक पॉजिटिव मूवमेंट चाहिए। एक बार यहां पर स्टॉक अपने हाई मतलब यहां पर मूवमेंट क्रिएट कर ले, उसके बाद आप देखेंगे पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। बड़ी रैली हमें देखने को मिलेगी। जो अभी यह टाइम 44 का ट्रेड कर रहा है, यह 60 प्लस जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक के अंदर कम से कम 5-30% की तेजी बन सकती है। यहां से स्टॉक में डायरेक्ट 100 रुपए का लेवल दिखा सकता है बिना रुके। तो यह चीज हमें ध्यान देना चाहिए। यहां पर भी कई लोग बोलते हैं कि आप गलत बता रहे हो, हायर इंफ्रा नहीं पाएगा, इसकी बजाय दूसरा खरीद लो। खरीद लो, बिल्कुल आप खरीदो। जब यह भागेगा ना दोस्तों, आप इसको मिस करोगे डेफिनेटली। अभी बाउंस नहीं बन रहा है, रिटेल पैनिक, और मैं समझ सकता हूं कि रिटेल स्टॉक में नहीं टिकेगा जहां पर रिटर्न नहीं बनेगा। रिटेल को तो दो ही चीज चाहिए, या तो भाग जाओ या गिर जाओ। बीच में रुको तो भाई कोई पैर को उससे निकलना रिटर्न लगता कि बीच में जो रुक रहा है वह भी नेगेटिव है। तो अभी के टाइम आप देखोगे 60 रुपए के आसपास चला गया था, रिवर्सल दिया है। कमी के टाइम में सबसे मेन पॉइंट समझो कि वॉल्यूम स्टॉक की कितनी है। भाई यहां पर क्या कोई बड़ी वॉल्यूम के साथ गिरावट हो रही है? मंडे को बड़े वॉल्यूम के साथ तेजी आना पॉजिटिव संकेत रहता है, बड़ी वॉल्यूम के साथ गिरना नेगेटिव संकेत रहता है। बड़ी वॉल्यूम के साथ स्टॉक का कंसोलिडेट करना ब्लर डील का संकेत करता है। मेन पॉइंट, कम वॉल्यूम के साथ गिरना पॉजिटिव संकेत है, कम वॉल्यूम के साथ उठना नेगेटिव संकेत है। क्योंकि यह ऑपरेटर गेम होता है तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। मार्केट के कुछ यहां पर टूल्स वगैरह आते हैं जिनको देखकर आपको चीजें समझ आएगी। अभी टाइम जो डिलीवरी है वह हमें डिमांड पर डिमांड दिखाती है। यहां पर आपका आईआरबी इंफ्रा में देखो मार्केट के 40,000 करोड़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। इन जो आज की टोटल अगर देखूंगी यहां पर शेयरों की ट्रेड वैल्यू तो ओनली फॉर 237 करोड़ की है। अब आप सोचो टोटल कारोबार यहां पर 237 करोड़ का देखने को मिल रहा 40,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी के अंदर। यहां पर जिन लोगों को लगता है कि शेयर बहुत नीचे चला जाएगा, 50 का 55 का लेवल तोड़ देगा, आप गलत हो। अगर पिछले 6 मंथ में नहीं जा पाया तो आगे क्यों जाएगा? आगे तो बजट आ रहा है, एंड क्वार्टर के रिजल्ट भी तो आ रहे हैं। यहां पर नीचे क्यों जाएगा, उल्टा ऊपर जाएगा। अभी के टाइम सेल में कोई सेल का आंकड़ा नहीं है। बर्डमैन जितना वेट करवाएगा उससे बेटर रिटर्न। यहां पर आपको यह देखा जाएगा चार्ट पैटर्न के संकेत अगर हम समझे तो एक रेंज में कारोबार कर रहा है। यहां पर कोई भी सेल बाइक की बड़ी जो क्वांटिटी वह देखने को नहीं मिली। फिर यहां पर बाइक आती हुई नजर आई, स्टॉक ऊपर गया। मॉर्निंग के अंदर भी अच्छी बाइंग थी, उसके बाद हमें बाइंग रुकी, उसके बाद हमें नीचे भी देखने को मिला, स्टॉक नेगेटिव भी गया। मैच रिजल्ट कब आएंगे? तो रिजल्ट डेफिनेटली उसको आपके अगस्त के फर्स्ट वीकेंड यहां पर जुलाई के लास्ट वीक तक देखने को मिलेंगे। सबसे मेन इफेक्ट आपका बजट डालेगा। बजट में इंफ्रा को लेकर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हुआ तो आपका आईआरबी इंफ्रा यहां से दोस्तों आपको बड़ी रैली दिखाएगा। यहां पर आपको थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा स्टॉक के ऊपर, फंडामेंटल के ऊपर। अगर आपने पहले ही मार्केट में पैसा बनाया होगा, अनुभव होगा मार्केट का, तो आप यह चीज समझेंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि अच्छे स्टॉक में वेट करना पड़ता है। एंड नेगेटिव स्टॉक जो भी स्टॉक थे वह उसको थे। एक तो थी आपका एग्जिट पॉइंट, एक आपका एंट्री पॉइंट। मार्केट में एक चीज देखिए रिटेलर्स की, मानकर चलो रिटेल जहां से खरीदे स्टॉक भाग जाए, रिटेल जहां से बेचे तो वहां से गिर जाए। रिटेल के माइंड सेट है, मानकर चलो कोई भी मैं हूं, मानकर चलो तो मैंने जैसे कि कोई भी स्टॉक है, मैंने 400 पर खरीदा तो गया 600। अब मेरे टारगेट 600 थे। अगर मैंने जैसे ही 600 के टारगेट स्टॉक को बेचा, अगर भाई 7 चला गया तो मैं इसे मर जाऊंगा कि भाई एडमिन तो गलत बेच दिया। लोगों ने नहीं दिखता कि मैंने लॉस नहीं किया, मैंने प्रॉफिट के मार्केट में आप 100% कैलकुलेट फिक्स नहीं कर सकते कि आप 600 पर खरीदो, 800 भी बेचो तो सही गिर जाए। आपको थोड़ा प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। इस रिस्क के लिए अगर रिस्क है तो बेचना आपको यहां पर मिलेगा, आपको पूरा नहीं मिल सकता। तो यह चीज आप समझो। अभी के टाइम बॉटम पर स्टॉक को पकड़ा जाता है न कि हाई लेवल पर जब बाउंस बनेगा। जो लोग अभी के टाइम इसको देख रहे हैं गलत ठहरा रहे। जब यह भागेगा वही लोग इसको +9 के आसपास आपको बाय करते हुए नजर आएंगे। एक ही दिन के अंदर कम से कम 10-15% उछलेगा। एक दिन जिस दिन बाकी का देख लेना, आप ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा।
और देखा जाए अभी के टाइम डाटा है बहुत पॉजिटिव। ट्रेड कर देखिए अभी के टाइम अगर हम संकेत देखें, डाटा देखें तो आज मार्केट में बढ़िया बाउंस था। इसी के साथ अच्छे खासे स्टॉक भी आप पर भागते नजर आए। गवर्नमेंट शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग थी, बट कई सारे सिरे से भी हमें पॉजिटिव देखने को मिले। वही अगर देखा जाए आपके आईआरबी इंफ्रा को, तो आईआरबी इंफ्रा मोमेंटम सुबह मोमेंटम से मोमेंटम की तरफ शिफ्ट होता देखने को मिला, बट वॉल्यूम धीरे धीरे आ रही थी। यहां पर बड़े मोमेंटम का यहां पर जो आंकड़ा था वह नहीं दिखा। और अभी के टाइम में अगर हम देखें चार्ट पैटर्न डाटा, यहां पर टेक्निकली इसकी कोडिंग क्या कहना चाहिए, तो मैन फोर्थ आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। चार्ट देखो $200 की गिरेगा, ठीक मानता हूं, गिरेगा पर गिरावट का संकेत ही नहीं। यहां पर ग्राफ देखोगे गिरावट हुई थी, रिवर्सल दिया। अब यहां पर गिरावट क्यों होगी, क्योंकि यहां पर युद्ध से जो तेजी आई थी उसका प्रॉफिट बुकिंग था। पर जब यहां पर गिरने लगा तो लोगों ने सेल किया और बड़े बल्ले ने भी गिरने दिया। यहां से माल उठाया गया एंड यहां से फिर अगेन वैल्यू बाइंग देखने के लिए तेजी आई, फिर टोटल कंसल्टेशन। तो यहां पर पिछले 6 मंथ्स में ऐसे लोग हैं ही नहीं। यहां पर जिनको रिटर्न मिल चुका है तो वह बेचेंगे कैसे? जो बेच रहे हैं यहां पर पेनी को बेच रहे हैं, जिनका टोटली माल बड़े प्लेस खरीद रहे हैं। तो लास्ट अगर वेट की बात करूं, इस स्टॉक में ज्यादा वेट नहीं रहेगा। जहां तक मेरे को लग रहा है बजट के आसपास कुछ बड़ा धमाका इसमें हो सकता है। कोई भी सेल का रिकमेंडेशन मेरा नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशन में अपना पर्सनल व्यू यहां पर बता दूं कि मैं अपने पोर्टफोलियो में करता हूं। ठीक है, तो आप मेरे अकॉर्डिंग कोई भी शेयर को सेल या बाय ना करें, अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करें, अपने पर्सनल फाइनेंस से एडवाइज सलाह ले, उसके बाद मार्केट में सिलवाई करें। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर